दोस्तों आ गया नया साल, कर ली नए साल की पार्टी। आपने सभी दोस्तों को विश तो ज़रूर कर लिया होगा आपने, और अपने पुराने साल 2025 का कैलेंडर तो ज़रूर बदल लिया होगा। लेकिन कैलेंडर बदलने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदला? जैसे आप जनवरी 2025 में थे, वैसे ही आप जनवरी 2026 में भी हो, और वैसे ही आप जनवरी 2027 में भी रहोगे। क्योंकि ना ही आपने कोई नई स्किल सीखी, इसीलिए ना ही आपकी घर में इज्जत है और ना ही बाहर। क्योंकि जो पैसा नहीं कमाता उसकी घर वाले भी इज्जत नहीं करते। दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं। भले ही पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। क्योंकि किसी भी काम को करवाने में मुख्य रोल पैसे का होता है। अगर पैसा है तो आपका मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएगा, अगर पैसा नहीं है तो आपका आसान काम भी मुश्किल भरा हो जाएगा। जो पैसे नहीं कमाता, ना उसकी इज्जत घर में होती है ना समाज में। समाज आपकी हमेशा बेइज्जती ही करता है, और इसी से एक नई चीज़ का जन्म होता है, जो है आत्मग्लानि। दोस्तों पैसे की कमी कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये इंसान के ऊपर मेंटली और इमोशनली एक बोझ है, जो इंसान की आत्मा को अंदर से झंझोड़ के रख देती है। आपकी आने वाली हर नई पीढ़ी इसी गरीबी का शिकार होने वाली है, अगर आपने ये नए कदम नहीं उठाए तो। दोस्तों गरीब होने का मुख्य कारण क्या है? आपको क्या लगता है, कम सैलरी या कम बचत? मेरे अनुसार अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और आपकी बचत बिल्कुल कम है तो आप गरीब हैं। और अगर आपकी सैलरी कम है और बचत आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो आज भले ही आप गरीब हो, लेकिन ये बचत की आदत आपको एक ना एक दिन लखपति जरूर बना देगी। लखपति नहीं, मैं तो कहता हूँ आपको करोड़पति बना देगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कम सैलरी वाला कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और हर साल बचत करने की नई आदत को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में अधिकांश लोग महीने का 10, 15 या फिर 20 हज़ार रुपये ही कमा पाते हैं, और इस सैलरी से वो महीने का या फिर साल का अपने अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये ही सेव कर पाते हैं। और इसका ठीक उल्टा कुछ लोग इसी सैलरी से साल का 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सीख लिया है कि बचत पहले और खर्चा बाद में। आज के वीडियो आपको एक ऐसा प्लान बनाकर देगी जिससे कि आप सीख पाओगे कि साल के अंत तक कैसे अच्छा खासा पैसा बचाया जा सकता है। मैं भी इसी रूल को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं। तो चलिए दोस्तों आज का प्लान स्टार्ट करते हैं। आज का प्लान मैं आपको कहानी के जरिए समझाऊंगा। कहानी के जरिए समझना और समझाना थोड़ा आसान बन जाता है, क्योंकि कहानी को इंसान ध्यान से सुनता है और लंबे समय तक याद भी रखता है। दोस्तों इस कहानी को आप अपने अनुसार सेट कर लीजिए, क्योंकि हर किसी का जीने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो आज हम बात कर रहे हैं साल का 1 लाख रुपए कैसे बचाया जाता है। तो चलिए जानते हैं वो तरीका। दोस्तों एक गांव में 3 दोस्त होते हैं। तीनों एक साथ स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करते हैं और तीनों एक साथ गांव से निकलकर शहर में नौकरी की तलाश में जाते हैं, और तीनों की एक जैसी नौकरी भी लग जाती है। कुछ लोग बोलेंगे तीनों दोस्त एक जैसे कैसे, क्योंकि सबसे नीचे तबके से आपको समझाना आसान होगा, और मेरा उद्देश्य ये है कि हर आदमी बचत सीखे और अपनी गरीबी को दूर कर सके। दोस्तों एक गांव में 3 दोस्त होते हैं। तीनों एक जैसी पढ़ाई कर कर शहर चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, जहां उनकी एक जैसी जॉब लग जाती है, जहां उनको 15-15 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलती है। तो क्या बराबर सैलरी से तीनों की आदत एक जैसी होती है? तीनों एक जैसी बचत कर पाते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। हर किसी का प्लान अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। कोई सोचता है पैसे को आज बचाऊंगा, पैसा कल मुझे बचा लेगा। लेकिन कोई सोचता है पैसा तो हाथ का मैल है, ये तो मेरे हाथ में रोज लग ही जाता है। आपकी यही सोच आज इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाएगी, और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। 3 दोस्त राहुल, अमन, विकास, यंग एज 22 से 25 साल, गांव से निकलकर सीधे शहर के बीच चकाचौंध में। लेकिन तीनों की सोच अलग। राहुल सोचता है आज जी लो, खाओ पियो मस्त रहो। अमन सोचता है पैसा तो बचाना चाहिए, लेकिन पहले अपने शौक पूरे करो, और महीने के आखिरी में जो बच जाए उसको इन्वेस्ट करो। लेकिन हमारी कहानी का हीरो विकास, जिसकी सोच मामूली और दूरदर्शिता वाली है। मामूली इसलिए क्योंकि शुरुआत में एक विशाल पेड़ मामूली सा बीज होता है। मेहनत, संघर्ष और अनुशासन से ही वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। और दूरदर्शिता इसलिए हम अपनी लाइफ में बिना दूर की सोचे बगैर बड़े कदम अपनी लाइफ में कभी नहीं उठा सकते। राहुल सोचता है जितनी मौज मस्ती है कर लो, जिंदगी एक बार मिली है। पहली सैलरी आते ही राहुल अपने लिए एक नया फ़ोन खरीद लेता है।
जिसकी कीमत 40 से 45 हज़ार रुपये होती है, जिसकी EMI वो हर महीने उसकी सैलरी से कट जाती है। राहुल ने एक नया फ़ोन खरीदा जिसकी कीमत 40 से 45 हज़ार रुपये है। राहुल हर महीने 4200 रुपये की EMI भरता है। राहुल अपने रूम का किराया 1700 रुपये देता है, खाना 3000 रुपये और मोबाइल का रिचार्ज 500 रुपये हर महीना, आना जाना 2000 रुपये। राहुल जो है वो बस में जाना नहीं चाहता, वो अपने लिए या तो ऑटो या फिर कैब बुक कर लेता है। शाम को छुट्टी के बाद राहुल थोड़ा शौक मौज वाला आदमी होता है। वो अपने लिए सिगरेट, शराब इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जिस पर वो 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च कर लेता है, जैसे हर गांव का लड़का शहर जाने के बाद करता है। हर कोई नहीं, लेकिन हर कोई अपने आप को बचा भी नहीं पाता। राहुल सोचता है मुझे अगली सैलरी मिलेगी तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। नतीजा हर महीने यही सिलसिला चलता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि 1 साल बाद राहुल की सेविंग 0% और टेंशन 100%। इसी टेंशन को कम करने के लिए राहुल और ज़्यादा नशे का आदी हो गया। दोस्तों, बात करते हैं अपनी स्टोरी के दूसरे विलन की, जो है अमन। पहला विलन है राहुल। अब जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे वो सबसे बड़ा विलन ही तो बनेगा। अमन अच्छा सोचता है, वो सोचता है कि पैसा बचाना चाहिए, लेकिन उसकी सोच गरीबों की तरह है। वो सारे पैसे अपने शौक मौज में खर्च करके बाद में जो बचता है उसे सेविंग करता है। वो भी अपने लिए एक नया फ़ोन खरीदता है जिसकी EMI 2200 रुपये वो हर महीने भरता है। यहाँ पर अमन राहुल के मुकाबले थोड़ा कम खर्चीला है। अमन भी अपने कमरे का किराया 1700 रुपये ही पेड करता है, क्योंकि तीनों दोस्त एक साथ रहते हैं तो कमरे का किराया डिवाइड हो जाता है। खाना 3000 रुपये, मोबाइल रिचार्ज 500 रुपये, राहुल का आने जाने का किराया 2000 रुपये। राहुल और अमन दोनों बिल्कुल सेम हैं, उनकी आदतें बिल्कुल एक जैसी हैं। दोस्तों, यहाँ पर अमन में एक बात अच्छी है, वो किसी भी तरह का नशा नहीं करता, लेकिन वीकेंड पे वो कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाया करता है। वो घूमने का बड़ा शौकीन होता है। महीने में वो 4 से 5 हज़ार रुपये सिर्फ घूमने में ही खर्च कर देता है। दोस्तों, इस तरीके से अमन हर महीने अपनी सैलरी से 1000 से 1200 रुपये ही बचा पाता है, जिसे वो महीने की आखिरी में अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर लेता है। साल में वो सिर्फ 14,400 रुपये ही बचा पाता है, और ना ही उसने अपने लिए कोई ठोस प्लान बनाया है। दोस्तों, अब बात आती है हमारी कहानी के मेन हीरो विकास, जो मानता था पैसे को मैंने अगर आज बचा लिया तो पैसा कल मुझे बचा लेगा। विकास अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल भी मजाक नहीं करता था। विकास मानता था अपना हर कदम मैंने सोच समझ के चलना है। विकास अपने पहली सैलरी आते ही अपने लिए एक RD अकाउंट खुलवा लेता है, जिसमें वो 3000 रुपये हर महीने जमा करता है। विकास अपने लिए एक SIP अकाउंट भी खुलवाता है, जिसमें वो 2000 रुपये जमा करता है, जिसका पैसा सीधे उसके सैलरी वाले अकाउंट से कट जाता है। और 3500 रुपये जमा करता अपने सेविंग अकाउंट में, जिसका ना उसने डेबिट कार्ड बनवाया था, ना चेकबुक, ना ही UPI पेमेंट। मतलब पैसे निकालने का कोई भी तरीका नहीं, सिर्फ सेविंग ही सेविंग। और 6500 रुपये रखता अपने पास, जिसमें से 1700 रुपये रूम रेंट, 3000 रुपये खाना खर्चा और 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज और 500 रुपये अपने ऑफिस के लिए आना जाना। अब आप कहोगे राहुल और अमन 2000 रुपये खर्च करते थे अपने आने जाने के लिए। विकास बहुत समझदार था, उसने 500 रुपये का अपने लिए बस में पास बनवाया था। उसको पता था कि मुझे ऑफिस रोज़ जाना है, इसलिए उसने अपने लिए 500 रुपये का पास बनवाया था। इस तरीके से वो राहुल और अमन से 1500 रुपये ज़्यादा बचा लेता था और 500 रुपये रखता अपने पास पर्सनल खर्चे के लिए। दोस्तों, विकास की सैलरी का एक बड़ा अमाउंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा था। विकास मनी रूल को समझ चुका था। वो अपने ऑफिस के बाद 2 से 3 घंटा हर रोज़ एक एक्स्ट्रा नई स्किल भी सीख रहा था, जो उसे भविष्य में अच्छा रिटर्न देने वाली थी। 4 से 6 महीने इस नई स्किल को सीखने के बाद उसने अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर ली थी, जिससे वो 1500 से 2000 रुपये हर महीने कमाने लग गया था, जिसको वो सीधे अपने सेविंग अकाउंट में जमा करा लेता। इतनी सेविंग का रिजल्ट विकास को 1 साल के बाद देखने को मिला। विकास ने अपनी RD अकाउंट से 36,000 रुपये, SIP अकाउंट से 24,000 रुपये और सेविंग अकाउंट से जो उसने अपनी सैलरी से की थी 42,000 रुपये, सेविंग जो उसने अपनी एक्स्ट्रा स्किल सीख के की थी 10,000 रुपये। अब उसके पास टोटल 1,12,000 रुपये 1 साल में बच गया था। मतलब कि कम सैलरी से भी 1 साल में 1 लाख रुपये बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, अगर हम RD का 5 साल का टोटल अमाउंट निकालें तो लगभग बनता है 2,14,000 रुपये 6.7 इंटरेस्ट रेट के अनुसार, और SIP 2,000 रुपये 5 साल का टोटल अमाउंट निकालें तो लगभग बनता है 1,64,973 रुपये
जो 12% का रिटर्न रेट के अनुसार है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। 3500 रुपये की हर महीने की सेविंग के अनुसार 5 साल के बाद बनता है 2,10,000 रुपये। एक्स्ट्रा इनकम जो 5 साल के बाद है 1,20,000 रुपये। दोस्तों, इस तरीके से विकास ने अपने लिए 5 साल में लगभग 7 लाख रुपए बचा लिए और अपने दोस्तों से अलग अपने लिए एक रूम भी ले लिया, जहां वो अपने पार्ट टाइम वर्क को और ज़्यादा टाइम देने लग गया था। और उसके दोस्तों की कंडीशन वही है जो 5 साल पहले थी, मतलब कि 0 सेविंग। तीनों की सैलरी एक है, लेकिन तीनों के रिजल्ट अलग अलग, क्योंकि पैसे से आदमी अमीर नहीं बनता, आदतों से बनता है। अपनी आदत अमीरों वाली बना लो तो आप एक ना एक दिन अमीर बन ही जाओगे, और वरना गरीबी के लिए क्या आदत लगानी, गरीब तो हम पैदाइशी हैं। इसीलिए दोस्तों, काम हर कोई करता है, पैसे हर कोई कमाता है, लेकिन रूल्स फॉलो कोई नहीं करता। दोस्तों, अपना एक नियम बना लो, सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग, सही जगह इन्वेस्टमेंट, ऑटो डेबिट अपनाओ, नो चेकबुक, नो यूपीआई सिस्टम, नो क्रेडिट कार्ड। छोटे छोटे खर्चों को नज़रअंदाज मत करो। सिर्फ एक नौकरी के भरोसे ही मत बैठो। एक नई स्किल सीखो और रोज़ उस पर मेहनत करो और अपने लिए साइड इनकम स्टार्ट करो। याद रखना, आज का त्याग कल की आज़ादी। दोस्तों, अगर आप भी राहुल और अमन की तरह नहीं बल्कि विकास की तरह बनना चाहते हैं तो नए साल की नई सैलरी के साथ हमारे इस गोल्डन रूल को जरूर अपनाएं, ताकि आपकी भी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।